हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस डिस्कस करेंगे फॉर द कमिंग 2 ट्रेडिंग सेशंस, बिकॉज कल इन्फ्लेशन का डेटा आएगा यूएस में और उसके बाद जनरली एक्सपायरी वाले दिन मार्केट गैप अप या गैप डाउन में ही होगा। तो अभी क्या होगा, लेट्स गो एंड ऑब्जर्व। बिकॉज मार्स एंड मरकरी का इंडेक्स जैसे मैंने आपको बताया था वो हो गया है, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा और आगे क्या मार्केट की चाल रह सकती है उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले निफ्टी पे चलते हैं। देखिए 523 जो हमारा लेवल है और 72 बार्स का है, वो अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया है हाई मार्केट। तो इसके कारण आई मीन 523 के ऊपर मार्केट कम से कम 30 मिनट सस्टेन करे तो हम ऑलमोस्ट 800 तक का मुंह देख सकते हैं और उसके ऊपर भी जाए तो 20,000 तक भी जा सकता है। पर एक कहा आसान होगा क्योंकि कल एच डी एफ सी बैंक का डीमर्जर होगा, 20th को रिलायंस का होगा। इनफ्लोज आउटफ्लोज होंगे फ्रॉम द म्यूचुअल फंड्स एंड एमएससीआई इंडेक्स की कल रीबैलेंसिंग भी है, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट रह सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मार्स एंड मरकरी का इंग्रेस। देखिए ये मैंने यहाँ पे लगाया टाइमिंग सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर में, मार्स एंड मरकरी ये दोनों एक साथ आ गए हैं। जब भी ये दोनों प्लैनेट साथ में आते हैं तो हमने ऑब्जर्व किया है कि मार्केट में अच्छा धूम धड़ाका होता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए आप, ये 2 दिन के डिफरेंस में था। मतलब ये 22 मई को था और ये था 2 मई, 2 दिन के डिफरेंस में था। उसके बाद देखिए निफ्टी ने एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनाया और एक गैप्स में 2-3 दिन अच्छी रैली किया था। उसके बाद ये देखिए एकदम विद इन 1-2 डेज आया, निफ्टी ने बॉटम बनाया, एक इनसाइड बार बनाया और अच्छी रैली दी थी। यू नो और भी देख लेते हैं एक दो एग्जांपल्स और। तो हमें विद इन 1 और 2 डेज ही चाहिए, गैप बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो बहुत रेयर इवेंट होते हैं। यहाँ पे देखिए विद इन 1 और 2 डेज ये 11th को आया और ये आ गया आपका 12th को, और नेक्स्ट दिन टॉप बना दिया और एक अच्छी फॉल भी आ गई मार्केट में। तो अभी निफ्टी देखिए, अगर हम निफ्टी का देखेंगे चार्ट तो हमें ये ऑब्जर्व करेंगे कि अभी तक जो फ्राइडे की कैंडल है उसके हाई एंड लो के अंदर ही खेल रहा है मार्केट ना। उसका हाई को तो 2 दिन हो गए। तो बेसिकली ये पॉइंट आउट कर रहा है कि रेंज कंट्रैक्शन हो चुका है। हो सकता है कल भी कुछ ऐसा ही हो जाए, कल ये नीचे की साइड आ जाए और उसके बाद फिर मंडे को सॉरी थर्सडे को बड़ा गैप अप गैप डाउन और बड़ी एक्सपायरी हो सकती है। उसके दो रीज़न है, क्योंकि देखिए अगर मार्केट में आपको मंदी करनी है तो लेट इट ब्रेक बिलो दिस ब्लू लाइन जो गैन का लेवल है 19321 के आसपास। अगर वो ब्रेक करके तो अगर वो ब्रेक कर दिया तो 19 ये 050 ये वाला लेवल बड़ा फटाफट आ सकता है। बीच में 20 डे मूविंग एवरेज और इनका सपोर्ट रहेगा। पर अगर क्योंकि ये 2-3 दिन इस लाइन के ऊपर रह गया, जैसे देखिए लास्ट टाइम भी रीसेट कर देते हैं, हाँ। ये देखिए इस लाइन के ऊपर 1-2 दिन रहा था और इस लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रहा था ये, फिर जैसे ही क्रॉस किया ये वन पर्पल लाइन टू अनदर पर्पल लाइन चल जाता है बाजार। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखने की है। आ, तो मोस्टली बेसिकली जो हमारा लास्ट 2 दिन का हाई है 11 और 10, तो बेसिकली अगर आपको शॉर्ट करना है तो 19.3 इस लेवल के नीचे ही करें और लॉन्ग करना है तो 525 इन बिटवीन आप स्ट्रैंगल बेच सकते हैं कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। पर आई हार्डली एक्सपेक्ट कि मार्केट इतना रेंज बाउंड रहेगा, बिकॉज ये प्लेनेटरी इम्पैक्ट अच्छा दिखाना चाहिए। दूसरी चीज़ जो हमें देखनी है कि भाई बैंक निफ्टी इज लुकिंग वेरी वीक एज कंपेयर टू निफ्टी। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है, यहाँ पे चलते हैं हम। अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे, ये पूरी रैली हुई है इतनी बड़ी फ्रॉम द लो। एक प्लेन चार्ट पे चलते हैं। फ्रॉम दिस लो आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने रेगुलरली 2 से 3 दिन का, बेसिकली यहाँ से टॉप से देखिए आप, ये इनसाइड बारह 2 दिन में 1 2 3 लोअर लोज बनाए हैं। बैंक निफ्टी ने कभी भी 3 लोअर लोज नहीं बनाए हैं, बराबर ये इस रेंज के अंदर ही रहा और इस पूरी रैली में। तो अभी ये पहली बार हो रहा है, तो ये दिखा रहा है कि और प्रॉब्ली ये इसका रीज़न भी हो सकता है, एच डी एफ सी बैंक का डीमर्जर हो रहा है, सॉरी मर्जर हो रहा है। तो इसके कारण बहुत बाइंग सेलिंग चल रही है, क्योंकि वही आज भी एच डी एफ सी बैंक गिरे उसके बाद ही बैंक निफ्टी में अच्छी फॉलिंग। तो बेसिकली ये बैंक निफ्टी बहुत वीक लग रही है और इसका पहला सपोर्ट आ रहा है 44,318, जो
बेसिकली 20 डे मूविंग एवरेज है, उसके नीचे आएगा 44,000। तो बेसिकली अगर ये वाला लेवल, क्योंकि ये आपका लास्ट ये मरकरी और मार्स का उसके भी लो के नीचे है, तो अगर ये 44,721 के नीचे मार्केट सस्टेन हो जाता है तो दिस टाइम 318 और 44,000 आ जाएगा, वो भी विद इन 1 और 2, बहुत ही फास्ट होगा मूवमेंट, क्योंकि इतने कंसोलिडेशन के बाद मार्केट इतना धीरे धीरे नहीं घूम सकता है। और और अगर हम म्यूजिकल ऑक्टेव देखें, उसमें भी हम यही ऑब्जर्व करेंगे कि प्राइस 44,634, तो 721 आपका लेवल है, 634 ये वाला है, तो बेसिकली अगर 634 के नीचे मार्केट ब्रेक हो जाएगा तो ये 44,000 एंड 43,334 फास्ट आना चाहिए। और अगर आज के सॉरी मंडे के हाई के ऊपर विच इज़ अराउंड 45,200 उसके ऊपर चले जाता है मार्केट, तो फिर ये 45,923 न्यू ऑल टाइम हाई मार देगा। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी का रहेगा। लेवल्स अगर जो मैं देख रहा हूँ उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये लेवल्स है बेसिकली 44,634 के नीचे 44,373, 44,159, 43,946, एंड ऑन अपसाइड अबाउ 44,800 के ऊपर 45,014, 45,228 एंड 45,441। और अगर इसी तरह से अगर हम निफ्टी का देखें, दो लेवल्स लास्ट नेक्स्ट 2 दिन के लिए वैलिड है। निफ्टी पे अगर हम देखेंगे तो बेसिकली जैसे मैंने बताया, अगर आप थोड़ा एग्रेसिव थे 372 के नीचे 302, 232 ये आपके टारगेट्स हो जाएंगे। 300 के नीचे में द मूवमेंट विल शुड बी वेरी वेरी फास्ट, बहुत फास्ट मूवमेंट आना चाहिए। और अपसाइड में अगर हम देखें तो बेसिकली 508 या 525 के ऊपर 577, 647 एंड 716। तो बेसिकली मार्स और मरकरी का इंग्रेस, आई होप कि मार्केट में एक अच्छा मूव है। लेट्स सी what market has in place. I wish you guys all the best. Stay disciplined.